हेलो स्टूडेंट्स, सो आज हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 एंड दिस इज फ्रॉम एक्सरसाइज 5.3 ऑफ क्लास 10। ठीक है, सो अभी तक हमने दो एक्सरसाइज अपलोड कर दिया है। 5.1 5.2 कम्प्लीटली सॉल्यूशन है उनका, और 5.3 का भी क्वेश्चन नंबर 1 to 8 हमने सॉल्यूशन अपलोड कर दिया है। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 9। सो विदाउट वेस्टिंग लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन 9 इज व्हाट इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 9 है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए चलते हैं। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, इट मीन्स कि एस एन गिवन है हमारे पास इज व्हाट 49। नाउ द नेक्स्ट इज एंड डेट ऑफ 17th टर्म, इट मीन्स एस 17 इज व्हाट 289। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। तो पहले एन टर्म्स का समेशन क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सो नाउ एस एन जो होता है हमारा क्या होता है, दिस इज व्हाट n by 2 and 2a plus n minus 1 of d. So now we put substitute all the values. This is what 7, it means 7 by 2 bracket a हमें नहीं पता. Now this is 7 minus 1 d भी हमें नहीं पता, and this is all equals to 49, ये हमें पता है, राइट। सो क्या करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं फिर कट करेंगे। 7 by 2 2a plus 6d इक्वल्स टू 49। सो 7 से ये कैंसिल हो जाता है, दिस इज वॉट 7। 2 को उधर शिफ्ट कर देते हैं। सो दिस इज वॉट 2a प्लस 6d इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 7। नाउ डिवाइड बोथ साइड विथ 2, सो दिस इज वॉट a प्लस 3d इक्वल्स टू 7। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट हमारा क्या है, 17 टर्म का है। सो इसको भी हम क्या करेंगे, 17 एंड दिस इज 17 बाय 2 एंड 2a प्लस 17 माइनस 1 ऑफ d एंड दिस इज इक्वल्स टू 289। तो जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, सो 17 बाय 2 2a प्लस 16d इक्वल्स टू 289, और 17 का ये स्क्वायर होता है, सो कैंसिल आउट हो गया। सो 2a प्लस 16d इक्वल्स टू 17 मल्टीप्लाई 2। अब ये पूरी इक्वेशन भी 2 से डिविजल है, सो a प्लस 8d इक्वल्स टू 17। दिस इज इक्वेशन नंबर 7। सो नाउ व्हाट वी डू, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को अगर हम सॉल्व करते हैं, सो दिस इज व्हाट a प्लस 3d इक्वल्स टू 7 एंड a प्लस 8d इक्वल्स टू 17। नाउ सब्ट्रैक्ट बोथ, सो दिस इज माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस 5d एंड दिस इज माइनस 10। So the value of d is what, minus 10 by minus 5 is what, 2. So we can say the value of d is what, 2. Now अब इस 2 की वैल्यू किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, इसी इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। So this is what a 3 multiply 2 equals to 7. Now value of a is equals to 7 minus 6, 2 into 3 6 होता है, then a is equals to 1. So value of a is 1, value of d is 2. हमें क्या फाइंड करना था, sum of first n terms। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट वी नीड टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, सो नाउ वी सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज वी हैव गिवन दैट। सो एस एन इज इक्वल्स टू एन बाय 2 2a प्लस एन माइनस 1 एंड डी। सो हमारे पास क्या है, एन नहीं है, ठीक है, 2a है, 1 प्लस एन अगेन नहीं है, डी है, डी इज वॉट 2। तो सिंप्लीफाई करेंगे, सो एन बाय 2 ब्रैकेट 2 प्लस 2n माइनस 2, तो 2 और 2 से कैंसिल हो जाएगा, ब्रैकेट जब सिंप्लीफाई करेंगे, सो 2n स्क्वायर बाय 2, ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, सो दिस इज व्हाट n स्क्वायर। तो फर्स्ट n टर्म्स का जो समीशन होगा क्या होगा, n स्क्वायर होगा। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल था, इजी था। यहाँ से आप एक चीज़ समझ सकते हो, ना समझ में आया हो तो आप देख लेना। दिस इज व्हाट सम ऑफ फर्स्ट एंड ओड नंबर्स इज एन स्क्वायर। ठीक है, सो कभी भी अगर तुम्हारे पास जो AP है वो ओड की हो, स्टार्टिंग कहाँ से, 1 से, लाइक 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9। सो ये जो होगा कितना है, 1 2 3 4 5 है, डेट मीन्स की स्क्वायर ऑफ एन मीन्स 5 स्क्वायर विच इज़ वॉट 20। तो ये स्क्वायर वाले में भी आपने सीखा होगा, जो कि क्लास 8 में होता है। यहाँ पे भी वही है कि अगर एन ऑड टर्म्स है तो उनका जो समेशन होता है नंबर ऑफ टर्म्स के स्क्वायर के इक्वल हो जाता है। तो
वहीं से हमने इसको वेरीफाई भी कर लिया और आप इसको समझ भी सकते हो। आप इवन का भी चाहो तो लिख सकते हो सम ऑफ फर्स्ट एंड इवन टर्म्स। So this is what 2 n bracket n plus 1, ठीक है। So this will be the sum of first and even numbers, right? So इससे आप क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। So now come to the next हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 पे चलते हैं। जहाँ पे जिस फॉर्मूले की जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी हम आपको बताते जाएंगे, वहाँ से आप पूरा से करते जाएंगे। So question number 10 is what so that from this AP where n is defined as a sum of this। तो हमें क्या करना है, एक एपी बनाना है या फिर बताना है कि ये जो टर्म्स है वो डिफाइन करता है कि इसको एक एपी को ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। और जब एपी बन जाएगी तो हमें क्या करना है, इसके फर्स्ट 15 टर्म्स को फाइंड आउट करना है। तो ये जो हमारा गिवन है 3 + 4n, जो पार्ट 1 है क्वेश्चन नंबर 10, दिस इज क्वेश्चन 10 पार्ट 1, an इक्वल्स टू 3 + 4n। तो इसमें ना तो हमारे पास a है ना d है, फिर भी हमें क्या करना है, एपी बनाना है। तो यहाँ पे अगर आप एक चीज़ को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे n गिवन है और n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म। तो नंबर ऑफ टर्म जो भी होता है हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये फिक्स है, ये ऑलवेज कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से। तो अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो देखते हैं हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो क्या जाता है, 3 + 4 × 1 इज वॉट, 3 + 4 विच इज 7। नाउ a2, so this is 3 + 4 × 2 and then 3 + 4 × 2 is what, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो 3 + 8 विच इज़ 11। नाउ सिमिलरली एक टर्म और निकाल लेते हैं। सो दिस इज व्हाट 3 + 4 × 3, नाउ 3 + 12, सो दिस इज व्हाट 15। सो 3 टर्म से इनफ है। अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं डी फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, कोई भी टर्म ले सकते हो। तो 11 - 7 इज व्हाट 4, सो वैल्यू ऑफ डी इज व्हाट 4। तो यहाँ से ए हमारा क्या जाता है 7, डी क्या जाता है 4। और अगर एपी की बात करें तो जो एपी इसकी बन रही है, दिस इज व्हाट 7 11 15 19 एंड सो, ठीक है, राइट। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसके फर्स्ट 15 टर्म्स का समेशन फाइंड आउट करना है। सो वैल्यूज हमारे पास गिवन है, फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। एस 15 इट मीन्स 15/2 2a + 15 n-1 into d. So all values we have given as a 15 and this is what 2 × 7 + 14 × 4, ठीक है, d4 है हमारा। नाउ सिंप्लीफाई करेंगे, सो 15 2 से नहीं कटेगा, इसको एज इट इज रहने देते हैं। दिस इज व्हाट 14 + 14 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, सो दिस इज व्हाट 16 and 5। नाउ वी सिंप्लीफाई दिस, सो दिस इज व्हाट 15/2 × 60 70, और नाउ यहाँ से कैंसिल हो कितना आ गया 35 एंड 35 × 15 इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो दिस इज व्हाट 5 2 15 17 × 35, so this is what 5 2 4 5, so 525 will be the sum of first 15 terms of the given AP। तो जो AP हमें गिवन थी उसके फर्स्ट 15 टर्म्स का जो समेशन होगा वो क्या होगा 525। नाउ सिमिलरली है हमारे पास पार्ट 2, इसका जो सेकंड पार्ट है ए या बी जो भी लिखा हुआ, दिस इज व्हाट an इक्वल्स टू, यहाँ जो an है वो क्या है 9 - 5n, 9 - 5n, so this is what n है। so as we know कि value of a is what, value of n is a1 2 3 4 and so on। तो ये n की रिक्वायर्ड वैल्यूज हो सकती है। तो हम क्या करते हैं 1 by 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं और चेक करते हैं। फर्स्ट हम क्या आता है 9 - 5 × 1, so this is 9 - 5 is what 4। now सेकेंड टर्म के लिए क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे 2, so 9 - 5 × 2, this is what 9 - 10 which is -1। now थर्ड टर्म के लिए 9 - 5 × 3, 9 - 15 which is -6। तो यहाँ से जो AP हमारी बन के आ रही है, दिस इज व्हाट रिक्वायर्ड AP इज 4 - 1 - 6 एंड -11 एंड सो ऑन। तो यह आपको समझ में आ गया होगा कि A हमारा क्या है 4 है और D क्या है -1 - 4 डेट इज -5। तो A और D अगर हमारा निकल कर आ जाए तो हम कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। बेसिकली जो AP डिपेंड करती है A और D पे ही डिपेंड करती है, बट हमें क्या फाइंड आउट करना है S15। तो फॉर्मूला जो लगाएंगे S15 का क्या हो जाएगा हमारा, सिम 15/2 2a
प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, फॉर्मूलेज हम काफ़ी टाइम लिख चुके हैं तो आपको अभी तक लर्न हो गया होगा। 15/2 2a मीन्स 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी, डी इज वॉट -5. Now this is what 15/2 and multiply this is 8 plus 14 multiply -5. So now we multiply this, so this is what 15/2 and 8 minus 70 और सिंप्लीफाई करेंगे 70 से 8 को माइनस करेंगे तो दिस इज व्हाट नेगेटिव ऑफ 15 मल्टीप्लाई 62/2। तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाता है क्या 31। तो आंसर जो भी होगा किस में आने वाला है, नेगेटिव में आने वाला है 15 एंड 31। so this is 15 multiply 45, so 564 means minus 400 of 65. so this will be the sum of first 15 points. तो आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, बेस हमारा अगर क्लियर हो और कॉन्सेप्ट हमें पता हो तो हम किसी भी टाइप के क्वेश्चन को चाहे कितना भी घुमा के तुमने दिया हो हम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो आपका फोकस बना रहे और क्वेश्चन पे ध्यान रहे तो आप आराम से सारे वैल्यूज़ को सॉल्व कर सकते हो। ना कम टू द नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 से पहले हम इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं। जब तक के लिए फिलहाल अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, औरों के साथ भी शेयर कीजिए सो डेट बाकी भी इनका बेनिफिट उठा सकें। बिकॉज वीडियो काफ़ी मेहनत से बनाई जाती है। आप कमेंट भी कीजिए, कमेंट से हमें क्या होता है मोटिवेशन मिलता है और क्वेश्चन बनाने के लिए हम मोटिवेट होते हैं। सो नाउ वी कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर 11। सो इसको एक बार इरेज कर लेते हैं, देन वी सी क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहना चाह रहा है। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 रीड करते हैं और समझते हैं क्या चाहता है। इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ दिस AP इज दिस। सो ऊपर वाले क्वेश्चन में an था, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है Sn है। दिस इज व्हाट 4n माइनस n स्क्वायर। नाउ व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, दो टर्म्स का सम क्या होगा। व्हाट इज द सेकंड टर्म, सिमिलरली फाइंड थर्ड टर्म, 10th टर्म एंड द nth टर्म। सो कोई भी टर्म फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, AP होनी चाहिए। तो AP बनाने के लिए सेम वही चीज़, यहाँ पे भी हमारे पास क्या है n है और n पता है ये फिक्स होता है, ये कभी चेंज नहीं होता है। तो इसमें भी हम 4 टर्म्स को फाइंड आउट करेंगे एंड देन देखेंगे कि इसमें जो Sn है वो क्या बनकर आता है। तो नाउ व्हाट S1 सब्स्टिट्यूट करेंगे 4 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 स्क्वायर। तो दिस इज व्हाट 4 माइनस 1 इज व्हाट 3। नाउ S2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो दिस इज व्हाट 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 स्क्वायर। दिस इज व्हाट 8 माइनस 4 इज व्हाट 4, राइट। नाउ S3, तो S3 के लिए क्या आएगा हमारा, दिस इज व्हाट 4 इंटू 3 माइनस 3 स्क्वायर। 12 माइनस 9 इज व्हाट अगेन 3। S4 एक और ले लेते हैं तो 4 मल्टीप्लाई 4 माइनस 4 स्क्वायर। दिस इज व्हाट 16 माइनस 16 इज व्हाट 0। तो ये जो हमारा है समेसन है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स जो होता है उसका S1 S2 S3, पर ये AP नहीं बना रहा है बिकॉज ये A1 A2 नहीं है। AP जो बनाता है हमारा क्या बनाता है, दिस इज व्हाट A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन। बट ये क्या है S1 S2 है। तो अब A1 A2 A3 कैसे फाइंड आउट करें। तो जो A1 होता है A1 इज व्हाट A1 इज इक्वल्स टू S1। तो A1 इज S1 और S1 कितना है हमारा 3। नाउ A2 इज S2 माइनस S1। तो A2 इज व्हाट 4 माइनस 3, दिस इज व्हाट 1। नाउ A3 इज व्हाट S3 माइनस S2। तो A3 कितना है हमारा 3 और S2 कितना है 4, सो दिस इज व्हाट माइनस 1। नाउ A4 फाइंड आउट कर लेते हैं S4 माइनस S3। सो दिस इज व्हाट 0 माइनस 3 विच इज माइनस 6। सो ये क्या है हमारी मतलब AP बनाती है। सो दिस इज व्हाट AP रिक्वायर्ड AP इज 3, 1, -1, -3 एंड सो ऑन। तो यहाँ से हम A फाइंड आउट कर सकते हैं, दिस इज व्हाट 3 एंड D फाइंड आउट कर सकते हैं 1 माइनस 3 विच इज -2। तो इतना काफ़ी है, बाकी चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए जिसकी रिक्वायरमेंट है। तो चलिए जिसकी रिक्वायरमेंट है उस चीज़ को हम समझ लेते हैं। पहले क्या जानना चाहता है ये, व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म, मीन्स A हमने ढूंढ लिया कितना है 3। नाउ व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, इसका मतलब है S2। तो S2 हमने ले लिया कितना 4। नाउ व्हाट इज़ द सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म का मतलब है A2 की वैल्यू कितनी थी 1, ठीक है, यहाँ पे 1 है हमारा A2, दिस इज व्हाट 1। नाउ वी फाइंड सिमिलरली थर्ड टर्म। सो थर्ड टर्म का मतलब है A3, दिस इज व्हाट A प्लस 2D। सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, A हमारा क्या है
3 प्लस 2 इंटू डी, डी इज वॉट -2, हाँ डी हमने फाइंड आउट किया था -2, तो यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे -2, इट मीन्स वैसे A3 हम ढूंढ क्यों रहे हैं, A3 तो हमने निकाला हुआ है, ठीक है, इसको हम डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं, कहाँ A3, ये रहा A3, दिस इज वॉट -1, हम डायरेक्ट ले लेते हैं, दिस इज वॉट -1, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वैसे ये भी लगाने की जरूरत नहीं, हम शेयर से लिख सकते थे A3 इक्वल्स टू -1, हमने ध्यान नहीं दिया उसको, और A3 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। नाउ दी टेंथ टर्म नहीं है, ये निकालना पड़ेगा, टेंथ टर्म इज वॉट A प्लस 9 D, A इज वॉट 3 प्लस 9 मल्टीप्लाई D हमारा क्या है -2, तो दिस इज 3 माइनस 18 विच इज -15, तो टेंथ टर्म क्या आ गया हमारा -15। नाउ वी नीड टू फाइंड वॉट टेंथ टर्म के बाद का फाइंड करना है nth टर्म, सो nth टर्म का मतलब है कि n क्या हमारा n ही रहेगा, so this is what nth term is a plus n minus 1 of d, a is what 3, n हमें नहीं पता, d is -2, तो सिंप्लीफाई कर लेंगे 3 minus 2n plus 2, so 2 और 3 is what 5 minus 2n, this is what require nth term of this given AP, ठीक है, तो इस AP का जो nth term होगा क्या हो जाएगा 5 माइनस 2, तो इस तरीके से आप किसी भी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हो, बस आपको पता होना चाहिए। तो ये दो क्वेश्चन काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 और 11, इससे आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई होगी, कब किस कंडीशन में क्या फाइंड आउट करना है और कैसे फाइंड आउट करना है। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे, तो इसको क्या कीजिए एक बार फिर से दोबारा से ट्राई कीजिए और देखिए किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। अगर एन स्क्वायर के टर्म में है इसका मतलब एस एन है, और अगर डायरेक्ट इस टर्म में है मतलब एन के टर्म में है इसका मतलब एन के टर्म है, ठीक है। आई होप इससे गेस कर सकते हो और अंदाज़ा लगा सकते हो, बिकॉज एस एन में 2 एन होता है और एन टर्म में केवल एक ही एन होता है। So now we proceed on question number 12. 12 is just find the sum of the first 40 positive integers which is divisible by 6. तो 6 से डिवाइड होने वाले पहले 40 इंटीजर्स को फाइंड आउट करना है। सो 6 से डिवाइड होने वाले मतलब कि 6 का टेबल, सो 6, 12, 18, 24 एंड सो ऑन। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना कहना चाह रहा है वो 40, बिकॉज फर्स्ट 40 टर्म्स के सम को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से ए हमारा 6 हो गया और डी का बताया था मल्टीपल हो या डिविजिबल हो, जिसका टेबल होता है वही हमारा क्या हो जाता है डी हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा डी हो गया 6, ए हो गया 6, एन हो गया 40। बस एस एन फाइंड आउट करना है। सो एस एन फाइंड आउट करना है मतलब एन बाय 2 2 टाइम्स ऑफ ए एन माइनस 1 एन डी एंड सो ऑन। So now we substitute n is what 40 divided by 2 and then multiply a is 6 plus 40 minus 1 and d is also 6. So 6 से 40 cancel हो गया, this is what 20 and now this is what 12 plus 39 multiply 6. So simplify करते हैं, this is 20 and now this is 12 plus इसको multiply करेंगे तो 9 into 6 is 54, 5 बचा 18, 18 और 5 23. Now we add this is what 20 multiply इसमें 12 ऐड करेंगे, so 2 4 6 and now when we multiply it by 2 so we get what this is what 0, 2 से multiply करेंगे so 2 8 9 4 so 4920, this will be the answer of question number 12, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेंदी नहीं है। ये लास्ट वाला तो और भी ज़्यादा इजी है, इसमें डिविजिबल वाला हो मल्टीपल वाला हो, सारे क्वेश्चंस को आप आराम से इजीली सॉल्व कर सकते हो। ऐसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी कुछ किया था, वो डिविजिबल बाय 7 था, डिविजिबल बाय 4 था, काफ़ी टाइप के क्वेश्चंस थे। यहाँ पे क्या है 6 है, तो ऐसे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, बढ़िया क्वेश्चंस होते हैं। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 12। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। ना समझ में आया तो सेम वही है, वीडियो को पॉज कीजिए, दोबारा से सॉल्व करके देखिए, रिपीट कीजिए। जितने ज़्यादा टाइम्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। सो फिर ना इसी बात हम अलविदा लेते हैं, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में बाकी के और क्वेश्चंस के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।